आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी का स्वागत है। खंडवा कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता के द्वारा दिए गए 23 सितंबर 2025 के एक आदेश ने पूरे क्षेत्र में मोरटक्का पुल को लेकर के खलबली मचा दी है। उनके दिए गए आदेश में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रहित की सार्वजनिक निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयावधि में पूर्ण करने के लिए तथा कांवड़ यात्रा का समापन होने के बाद तथा वर्षा ऋतु का मौसम भी समाप्त होने के बाद अब समस्त भारी वाहनों के लिए मोरटक्का पुल को मुक्त कर दिया गया है। यह आदेश आने के बाद में जो भारी वाहन चालक हैं या ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनमें तो खुशी की लहर है, लेकिन आम आदमी एक अनचाही आपदा के आशंका से ग्रसित हो चुका है। विगत 2 साल पहले जब नर्मदा नदी में भीषण बाढ़ आई थी और यही मोरटक्का पुल पूरी तरह डूब गया था। बाढ़ के बाद इस पुल में दरारें आ चुकी थी। उस समय NHAI ने GSITS के द्वारा इसकी पूरी जांच करवाई गई थी और उसमें पाया गया था कि यदि इस पुल के ऊपर 20 टन से अधिक के भारी वाहन निकाले जाएंगे तो यह पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और इस पुल पर भारी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए NHAI ने इस पुल के ऊपर 20 टन से अधिक भारी वजन वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन कलेक्टर खंडवा के इस आदेश के बाद संशय की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने टन तक के भारी वाहन इस पुल से गुजरेंगे। उन्होंने समस्त प्रकार के भारी वाहनों के लिए मुक्त कर दिया है। यदि यह आदेश परिपालन में आता है तो निश्चित ही यहाँ पर 20 टन ही नहीं, कहीं 50 टन 70 टन तक के वाहन इस पुल से गुजरेंगे और ऐसी स्थिति में यह पुल कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है, यह पुल कभी भी गिर सकता है। जबकि अभी ही कलेक्टर खरगोन द्वारा नए निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया गया था। उस समय यह बात सामने आई थी कि कटघड़ा में बन रहे नए 4 लेन पुल का निर्माण अंतिम चरण में है और दिसंबर के अंदर उसकी 1 लेन चालू होने वाली है। तब तक के लिए 20 टन से अधिक के वाहनों पर इस पुल पर से प्रतिबंध रहना ही चाहिए। हमारा इस जनता की ओर से यही अनुरोध है खंडवा कलेक्टर से कि वे अपने इस आदेश में संशोधन करें और इसे 20 टन तक ही प्रतिबंधित रखें, जिससे एकमात्र यह जो पुल आवागमन का साधन बचा हुआ है, क्योंकि अभी नया पुल चालू नहीं हुआ और पुराना पुल जर्जर स्थिति में है। यदि यह पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया तो इस पूरे क्षेत्र को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कलेक्टर खंडवा इस आदेश में क्या परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे ओंकारेश्वर प्रतिनिधि ललित दुबे ने भी खंडवा कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता से इस संबंध में बातचीत की है। उन्होंने भी बताया है कि वे इस बारे में जानकारी लेकर आगे का जो भी आदेश होगा वो निस्तारित करेंगे। अभी फिलहाल की कंडीशन में यह पूरा आदेश एक संशय की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। धन्यवाद।